नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज ही हमें जो है एक पेतुल की बच्ची ने एक नई दुनिया न्यूज़पेपर की हमको एक कटिंग भेजी है। और ये कटिंग लगभग हमारी जो एमपीपीएनएसटी है 2024 की या आपका एनएम 2024 है, इसकी काउंसलिंग कब तक होगी आपकी, इस बात को जो है पूरी तरह से स्पष्ट कर रही है। तो इस कटिंग को हमने थंबनेल में लगा रखा है, उससे आप देख सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको ये कटिंग भेज देंगे। तो इस कटिंग में जो इसकी हेडलाइन है आपकी, उसमें ये कहा गया है कि नवंबर में होगी नर्सिंग की काउंसलिंग, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाएगी डेट बढ़ाने के लिए। तो आज का सबसे बड़ा यही सवाल है, हर बच्ची हमसे मैसेज में या व्हाट्सएप करके यही पूछ रही है कि सर बहुत टेंशन हो रही है, और हमारी जो है एएनएम की या पीएनएसटी काउंसलिंग कब तक होगी। और कुछ बच्चियां तो हमको इस तरह का मैसेज भी कर रही हैं घबरा करके कि सर 31 अक्टूबर तक किस तरह से पूरा हो पाएगा, और कहीं इस का भी वही हाल ना हो जो पीएनएसटी 2024 का हुआ है। तो हम पूरी तरह से आपको ये आश्वस्त कर दें कि नहीं बेटा, बार बार ऐसा नहीं होगा। और राज्य सरकार भी, जो मध्य प्रदेश के जुड़े हुए विभाग हैं, वो सभी को इस बात की जानकारी है और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से ये केवल हमारी समस्या नहीं है, बल्कि जो अदर स्टेट हैं आपके, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, वहां पे भी यद्यपि काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन एडमिशन कंप्लीट जो है वो 31 अक्टूबर तक नहीं हो पाएंगे। तो यही बच्चियों की मुख्य रूप से चिंता है कि सर यहाँ पे काउंसलिंग शुरू हो गई है, तो हम कहें कि यहाँ पे भी आपकी एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से केवल हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ कई स्टेट हैं जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो एडमिशन प्रक्रिया समाप्त करने की डेट 31 अक्टूबर है, उसके दायरे में आ रहे हैं। यदि हम मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश में काउंसलिंग लेट होने के बड़े स्पष्ट ही कारण हैं। पिछले 3 वर्षों से जो हमारे यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज हैं, तो उनमें एक प्रकार से बड़ी अनियमितता थी, और बहुत सारे ऐसे नर्सिंग कॉलेज थे जो कि एक एक कमरे में संचालित हो रहे थे। ये सिर्फ डिग्रियां बांट रहे थे, और इस तरह की डिग्रियों से यदि कोई नौकरी करता है तो आपके हाई कोर्ट के ने जो इस पे एक टिप्पणी की है कि ये खतरनाक बम की तरह है, क्योंकि इनके पास अनुभव नहीं होगा, इनके पास काम करने का तरीका नहीं होगा, और ये काम करने के लिए अस्पतालों में जाएंगी। तो इससे जो है वो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो एक प्रकार से काफी गड़बड़ा जाएगी। तो जांच चल रही है, और अब लगभग जांच खत्म हो चुकी है। अब जो मध्य प्रदेश में जो रजिस्ट्रेशन करती है आपकी, वो संस्था है आपकी मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। तो ये भी तेजी से सक्रिय है, और इसने कॉलेजों को नोटिस भी जारी किए हैं और उनसे मंगाए हैं, ताकि उनकी जो मान्यता है उसको जो है वो रिन्यू किया जा सके। तो जो देखा गया था कि ज्यादातर कॉलेज जो अनसुटेबल पाए गए थे, उनकी जो एक मुख्य समस्या वो ये थी कि इनके पास स्वयं का भवन नहीं था। तो इस बात को लेकर के बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो भवन की व्यवस्था नहीं कर पाए, और उन्होंने अपनी जो है मान्यता वापस ले ली है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजों ने अपनी मान्यता को बरकरार रखने के लिए अपने स्वयं के भवन की व्यवस्था की है। यदि हम बात करें तो एक गवर्नमेंट कॉलेज भी है, जी हाँ, रीवा शासकीय नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसके पास भी अपने यहाँ कोई स्वयं का भवन नहीं था, थोड़ा सा स्टाफ में भी कमी पाई गई थी, तो इसके पूरी तरह से ये अनसुटेबल पाया गया था। लेकिन इसके द्वारा भी जो दो कमियां थी, आपके स्टाफ की कमी थी, उसकी पूर्ति कर ली गई है, और स्वयं नर्सिंग कॉलेज के नाम से एक भवन भी अलॉट कर दिया गया है। और एक टीम भी आ चुकी है, और टीम ने अपनी जो है वो रिपोर्ट भी आपकी जो है वो सौंप दी है हाई कोर्ट में। तो रीवा कॉलेज भी मान्यता
प्राप्त कर लेगा। जैसे कई बच्चों को यही सवाल होता है कि सर रीवा कॉलेज आपका मान्यता मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, तो पूरी तरह से रीवा मान्यता मिल पाएगी। इस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट सीटें होंगी आपकी, जो बीएससी नर्सिंग की, वो सीटें हमारी जो है वो 1860 सीटें होंगी। इसमें कोई घटने की संभावना नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर ये बोल रहे हैं कि ये सीटें अभी निश्चित नहीं है, तो हमारा ये मानना है कि ये सीटें पूरी तरह से निश्चित हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सभी कॉलेज आपका जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब बच्चियों को जो टेंशन का मुक्त कारण की काउंसलिंग कब होगी, तो पूरी तरह से ये चीज स्पष्ट हो गई है। नया अपडेट मिल चुका है कि आपकी जो है वो नवंबर खत्म होते होते आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसमें अब कोई अन्य विलंब नहीं होगा। और जहां तक कॉलेजों की मान्यता का प्रश्न है, तो इसमें इस विषय पर तेजी से काम हो रहा है, और नोटिस भी जारी किया गया है मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा। और कॉलेजों की मान्यता को जो है वो शीघ्र ही कंप्लीट करके और अपनी वेबसाइट में उन सभी कॉलेजों का डिटेल होगा आपका जिनको की मान्यता जो है वो रिन्यू हो गई है। तो बस इसी कारण से थोड़ा काउंसलिंग में विलंब हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार इससे परिचित नहीं है, राज्य सरकार पूरी तरह से परिचित है। जो संबंधित विभाग हैं, जो उत्तरदायी विभाग हैं, वो भी इस समस्या से परिचित हैं। और इस दिशा में जैसा कि हमने न्यूज़पेपर थंबनेल में लगा रखा है, न्यूज़पेपर की कटिंग लगा रखी है कि राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ताकि जो है वो एडमिशन प्रक्रिया की जो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है उसको जो है वो बढ़ाया जा सके, और नवंबर तक जो है वो इसमें छूट दिया सके, ताकि एडमिशन वगैरह कंप्लीट हो जाए। अब कुछ बच्चों का ये भी सवाल है कि सर यदि डेट नहीं बढ़ाई गई तो एक प्रकार से काल्पनिक सवाल है कि ऐसा नहीं हुआ तो, या पंखा हमारे चलते हुए मुंह पर गिर गया तो, या हम जिस बस में जा रहे हैं वो बस पलट गई तो इस तरह के काल्पनिक सवाल सोच करके आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि स्थितियां बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न हैं। जो 2022 की स्थितियां थी वो भिन्न थी, और वर्तमान में जो 2024 की स्थितियां हैं वो पूरी तरह से भिन्न है। और इसके लिए जो है वो राज्य सरकार या जो हमारे संबंधित विभाग हैं वो पूरी तरह से जो है दोषी नहीं है। और माननीय हाई कोर्ट की न्यायालय की में मामला था ये, और व्यापक स्तर पर सीबीआई कॉलेजों की जांच कर रही थी, तो इसके चलते हुए जो है विलंब हुआ है। और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सभी तर्क रखेगी, और अन्य स्टेट भी जिनकी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, जैसा हमने बताया आपका, चाहे आपका बिहार हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे भी 31 अक्टूबर के पहले काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होने वाली है। तो ये भी अपने तर्क रखेंगे, लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार का जो तर्क होगा बड़ा ही मान तर्क है। और हम ये बता दें कि जो भी कोर्ट फैसला करता है वो कुछ फैक्टों के आधार पे करता है, तो हमारे पास पर्याप्त इस तरह के कारण हैं कि हमको नवंबर तक जो है वो समय मिल जाएगा। और अब पूरी तरह से ये स्पष्ट हो चुका है कि आपके अक्टूबर के लास्ट लास्ट तक जो भी मान्यता संबंधी कार्य हैं नर्सिंग कॉलेजों के, तो उनको पूरे कर लिए जाएंगे। बड़ी तेजी से काम चल रहा है, और यदि कंप्लीट हो जाते तो नर्स की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो अक्टूबर के लास्ट तक में शुरू हो सकती थी। लेकिन अगर हम वेबसाइट देखते हैं आपकी मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की, तो उसमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, इस तरह कोई अपडेट नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अभी जो मान्यता संबंधी जो प्रमाण पत्र दिए जाने हैं कॉलेजों को, वो अभी तक नहीं दिए गए हैं, और ये मामला जो है वो प्रोसीडिंग में है अभी। तो नवंबर तक हो जाएगी काउंसलिंग। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिका लगाई है, और पूरी उम्मीद है, पूरे हमारे पीछे पक्ष है इसमें कि हम क्यों विलंब हुए हैं उसके लिए कोई व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है, बल्कि जो न्यायालय की प्रक्रिया है, कॉलेजों की स्थिति है, तो उनके आधार पर हमको जो है वो टाइम मिल भी जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन ना करें कि हमको अगर टाइम नहीं मिला तो क्या होगा, तो ये काल्पनिक क्वेश्चन है। इस तरह के काल्पनिक क्वेश्चन आप बिल्कुल सोच सोच करके परेशान ना हो, बिल्कुल टेंशन में नहीं आए। और नवंबर में आपकी जो है, चाहे आपका एनएम हो, चाहे आपका पीएनएसटी हो, तो इनकी जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट भी होगी और कंप्लीट भी होगी, और आपको जो है वो कॉलेज जो है वो आवंटित कर दिए जाएंगे।
तो हमारे छोटा सा वीडियो कैसा लगा आपको, अपनी जानकारी दीजिएगा। और इसी वीडियो में जो भी काउंसलिंग के संबंध में अपडेट हमको मिल रहे हैं, हम आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये भी देखने में आया है कि जो बातें हम अपने इस चैनल में वीडियो के माध्यम से बता चुके होते हैं, मैसेज बॉक्स में वही बच्चे हमसे ये क्वेश्चन पूछती हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जिसके कारण से उनको हमारा हर नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंच रहा है। वो कोई एक आध वीडियो उनके मोबाइल पे आने पर वो देख लेती हैं और इस तरह के क्वेश्चन करने लगती हैं। तो आप सभी से हमारा यही अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम अपडेट दें आपको आप तक पहुंच सकें। और हमारा पूरा प्रयास रहता है, चाहे खबर अच्छी हो चाहे खबर बुरी हो, दोनों आप तक पहुंचाने का हमारा जो है वो दायित्व है। वो दायित्व का पालन भी कर रहा हूं। हो सकता है कि कुछ ऐसी न्यूज़ें हैं जो कि आपको दुखी करती हो, लेकिन वो हकीकत है, तो हमारा दायित्व है कि हम उनको आप तक पहुंचाएं। तो ये जानकारी कैसी लगी? तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, नवंबर में आपकी जो है वो काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। काउंसलिंग होगी, जरूर होगी। इसके लिए हमारा पूरा जो सिस्टम है मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सजग है, और नवंबर तक आपकी जो है काउंसलिंग कंप्लीट करवा ली जाएगी। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको? इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बार बार मैं ये बोल रहा हूं, ताकि हमारे जो अपडेट हैं आप तक पहुंच सकें। ताकि आप जो कोई एक आध वीडियो देख करके हमको मैसेज करते हैं तो उसका जवाब भी देना हमारे लिए काफी कठिन होता है। मैं केवल उन्हीं सवालों के जवाब देना चाह रहा हूं जो हमने इस तरह के चैनल में वीडियो बनाकर नहीं बताए हैं। तो मैं हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूं। और आप हमसे जो है व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 930 281 2239। और इसके मैसेज बॉक्स में, जी हाँ, इस चैनल के मैसेज बॉक्स में भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।